क्या कुछ हुआ? सर कल रात को 9:30 बजे जलंधर के बबरीक चौक स्थित 120 फुटी रोड पर थाना नंबर 5 की तरफ से एक अपना कैंप लगाया गया था, चलान कैंप लगाया गया था, जहाँ पे नाका लगाया गया था। वहां पे मेरे को रोका गया। रोकने के बाद मेरे से जो गाड़ी के कागजात मांगे गए, मैंने गाड़ी के कागजात जो थे, मेरे पास एक भी कागज मौके पे नहीं था। और मैंने इन्हें डिजी लॉकर पे, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की हिदायत है कि डिजी लॉकर आपको मान्य है, मैंने डिजी लॉकर पर इन्हें कागज दिखाने का प्रयास किया, मगर एएसआई बलजीत सिंह जी ने कागज देखने से इनकार कर दिया। और उसके बाद में मेरे 3 चालान किए गए। एक चालान मेरा किया गया आरसी का, एक चालान मेरा किया गया लाइसेंस का, एक चालान मेरा किया गया हेलमेट का। अब मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है कि बोलेरो गाड़ी में बैठने के लिए भी आपको हेलमेट पहनना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद में इन्होंने मेरा जो चालान कर दिया, मैंने डीएसपी के रीडर को रात में फोन किया, उनको ये जानकारी दी। उसके बाद में सुबह मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा, एसएचओ साहब से मैंने मुलाकात की, उन्हें सारी घटना की जानकारी दी। उन्होंने जो था ये बोले कि आप फिजिकली जो डॉक्यूमेंट है वो आप ले आइए और हमें सीन कराइए, सीन कराने के बाद आप अपनी गाड़ी ले जाइए। मैंने दोनों के दोनों डॉक्यूमेंट उन्हें सीन करवाए। उसके बाद में जो चीजें थी वो मेरा हेलमेट का था। अब हेलमेट का मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हेलमेट का जो मेरा 64 नंबर जो था, 64 नंबर, उस पे इन्होंने क्या किया, एएसआई बलजीत सिंह जी ने वहां पर टेप लगाकर उसको निकाल दिया। वहां से निकाल कर उस चालान को मेरा 86 नंबर पे यानी सीट बेल्ट पे कन्वर्ट कर दिया। जब मैंने पूछा सर ऐसा क्यों है, तो उन्होंने कहा कि हमने जो चालान किया उसको हमें कहीं तो कहीं प्रूव करना पड़ेगा ना, हम ऐसे चालान तो कैंसिल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी व्यक्ति इनके साथ है, जो इनका जो ये लोग कहें उसी प्रकार से हो। आज मेरे जैसे एक समाज सेवक के साथ ऐसा धक्का हो रहा है, तो हो सकता है पता नहीं कितने प्रकार लोगों के साथ इन्होंने ऐसे कैसे कितने लोगों के साथ रोज धक्का करते हो। इनका तो रोज का यही सिस्टम। जब आपका चालान किया गया तब आपने उनसे पूछा नहीं कि कार का चालान हो रहा है, आप हेलमेट का चालान कैसे काट रहे हो? सर मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ड्यूटी अफसर मैं हूं, आप मेरे को ना बताओ कि क्या करना है क्या नहीं, जो आपका फॉल्ट है उसका मैं चालान कर रहा हूं। मैंने कहा ठीक है सर। नहीं, उनको ये नहीं पूछा कि ये तो कानून के नियमों में भी नहीं आता और ट्रैफिक नियमों में भी नहीं। सर उस समय उनके पास नाके पे कई सारे लोग मौजूद थे, मैंने पूछा भी तो उन्होंने कहा कि मैं इस समय ड्यूटी का अफसर हूँ, आप मुझे ना बताएं क्या करना है। मैंने कई अधिकारियों से भी उनकी बात कराने की कोशिश की, मगर उन्होंने अधिकारियों से भी बात करने के लिए मना कर दिया। एसएचओ ट्रैफिक से भी बात कराने कहा कि भाई डिजी लॉकर जो है वो प्रमाणित है कि नहीं है, इंडिया में लागू है, उसकी वैलिडेशन की नहीं है, मगर उन्होंने इस चीज को दरकिनारा किया सरकार का नहीं। अभी आपकी जो गाड़ी है जो चोरी गई है, फिजिकल डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद चोरी गई या डिजी लॉकर के? नहीं, मेरा फिजिकल जो है उसको दिखाने के बाद ही छोड़ी गई, डिजी लॉकर के बाद भी नहीं छोड़ी गई। डिजी लॉकर मैंने दिखाया, उसके बाद भी मेरी गाड़ी नहीं छोड़ी गई। और इन्होंने मेरी जो आरसी है वो अपने पास रख ली है। अभी देखिए जो मेन मौके पे जो मेरी तरफ से जो हुई थी वो आरसी और लाइसेंस नहीं था। तीसरा, इन्होंने जानबूझ के हेलमेट का डाल दिया। चौथा, हेलमेट को भी मिटा के अपनी जान बचाने के लिए इन्होंने सीट बेल्ट का डाल दिया। अब आप मुझे ये बताएं कि आम आदमी कहाँ जाएगा। क्या अपील करना चाहेंगे पंजाब? मैं पंजाब पुलिस के माननीय डीजीपी साहब से और हमारे जलंधर शहर के माननीय कमिश्नर साहब से यही अपील करना चाहूंगा कि एएसआई बलजीत सिंह को इमीडिएटली जो है वो लाइन हाजिर किया जाए, कि ताकि इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े और जो भी कानून के हिसाब से इन पर कार्रवाई है वो कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन अगर बात की जाए, आप इस चालान को लेकर कोई बड़े अधिकारी से मेरे किसी से बात हुई, किसी को बताया कि ऐसा किया है? मैं पुलिस कमिश्नर ऑफिस भी गया था सुबह, वहां से मेरे को ये कहा गया कि आप ऐसा है एसएचओ साहब से जाके वहां पे मिलिए। और फिर उसके बाद मैं एसएचओ साहब से आया, उसके बाद मिला, उसके बाद मैंने एसएचओ को बताया कि आपके? हाँ, ये सारी चीजें मैंने बताया उन्हें। उसके बाद में उन्होंने मेरी गाड़ी सीन करवाई, मेरे डॉक्यूमेंट सीन करने के बाद मेरी गाड़ी छोड़ दी। तो उन्होंने कहा नहीं कि इनके खिलाफ कुछ या किया जाएगा? नहीं, इस प्रकार की मुझे कोई आश्वासन नहीं दिया, कोई जानकारी नहीं दी गई कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे कि क्या करेंगे। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब किसी भी प्रकार का कोई गलत काम करता है, कोई भी चीज, तो उसका परिवार का व्यक्ति उसे बचाने का प्रयास अवश्य करता है। आप सभी लोग इतने अच्छे लोग हैं, सभी मीडिया से जुड़े हुए लोग, पत्रकार हैं, तो परिवार का कोई भी एक व्यक्ति अगर गलती करेगा तो उसको छिपाने का प्रयास तो पूरा परिवार करेगा। चालान किया गया, उसके बाद इससे छेड़खानी की गई, लग नहीं रहा कि सरकारी डॉक्यूमेंट से छेड़खानी की गई, तो उन पर कार्रवाई बनती? ये तो पुलिस विभाग को देखना चाहिए ना कि क्या कार्रवाई करनी है क्या नहीं करनी है। मेरे पास तो डॉक्यूमेंटेशन है, मैं तो उस चीज को करूंगा, और जो चालान मेरा है उसमें चालान को भी करूंगा। आप लोगों ने जो मेरे से सवाल किए उसका मैंने जवाब दिया, और जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, उसके लिए मैं आपके समक्ष हूँ। क्या कुछ
सर कल रात को 9:30 बजे जलंधर के बबरीक चौक स्थित 120 फुटी रोड पर थाना नंबर 5 की तरफ से एक अपना कैंप लगाया गया था, चलान कैंप लगाया गया था, जहाँ पे नाका लगाया गया था। वहाँ पे मेरे को रोका गया। रोकने के बाद मेरे से जो गाड़ी के कागजात मांगे गए, मैंने गाड़ी के कागजात जो थे, मेरे पास एक भी कागज मौके पे नहीं था। और मैंने इन्हें डिजी लॉकर पे, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की हिदायत है कि डिजी लॉकर आपको मान्य है, मैंने डिजी लॉकर पर इन्हें कागज दिखाने का प्रयास किया, मगर एएसआई बलजीत सिंह जी ने कागज देखने से इनकार कर दिया। और उसके बाद में मेरे 3 चालान किए गए। एक चालान मेरा किया गया आरसी का, एक चालान मेरा किया गया लाइसेंस का, एक चालान मेरा किया गया हेलमेट का। अब मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है कि बोलेरो गाड़ी में बैठने के लिए भी आपको हेलमेट पहनना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद में इन्होंने मेरा जो चालान कर दिया, मैंने डीएसपी के रीडर को रात में फोन किया, उनको ये जानकारी दी। उसके बाद में सुबह मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा, एसएचओ साहब से मैंने मुलाकात की, उन्हें सारी घटना की जानकारी दी। उन्होंने जो था ये बोले कि आप फिजिकली जो डॉक्यूमेंट है वो आप ले आइए और हमें सीन कराइए, सीन कराने के बाद आप अपनी गाड़ी ले जाइए। मैंने दोनों के दोनों डॉक्यूमेंट उन्हें सीन करवाए। उसके बाद में जो चीजें थी वो मेरा हेलमेट का था। अब हेलमेट का मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हेलमेट का जो मेरा 64 नंबर जो था, 64 नंबर, उस पे इन्होंने क्या किया, एएसआई बलजीत सिंह जी ने वहां पर टेप लगाकर उसको निकाल दिया। वहां से निकाल कर उस चालान को मेरा 86 नंबर पे यानी सीट बेल्ट पे कन्वर्ट कर दिया। जब मैंने पूछा सर ऐसा क्यों है, तो उन्होंने कहा कि हमने जो चालान किया उसको हमें कहीं तो कहीं प्रूव करना पड़ेगा ना, हम ऐसे चालान तो कैंसिल नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी व्यक्ति इनके साथ है, जो इनका जो ये लोग कहें उसी प्रकार से हो। आज मेरे जैसे एक समाज सेवक के साथ ऐसा धक्का हो रहा है, तो हो सकता है पता नहीं कितने प्रकार लोगों के साथ इन्होंने ऐसे कैसे कितने लोगों के साथ रोज धक्का करते हो। इनका तो रोज का यही सिस्टम। जब आपका चालान किया गया तब आपने उनसे पूछा नहीं कि कार का चालान हो रहा है, आप हेलमेट का चालान कैसे काट रहे हो? सर मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ड्यूटी अफसर मैं हूं, आप मेरे को ना बताओ कि क्या करना है क्या नहीं, जो आपका फॉल्ट है उसका मैं चालान कर रहा हूं। मैंने कहा ठीक है सर। नहीं, उनको ये नहीं पूछा कि ये तो कानून के नियमों में भी नहीं आता और ट्रैफिक नियमों में भी? सर उस समय उनके पास नाके पे कई सारे लोग मौजूद थे, मैंने पूछा भी तो उन्होंने कहा कि मैं इस समय ड्यूटी का अफसर हूँ, आप मुझे ना बताएं क्या करना है। मैंने कई अधिकारियों से भी उनकी बात कराने की कोशिश की, मगर उन्होंने अधिकारियों से भी बात करने के लिए मना कर दिया। एसएचओ ट्रैफिक से भी बात कराने चाहा कि भाई डिजी लॉकर जो है वो प्रमाणित है कि नहीं है, इंडिया में लागू है, उसकी वैलिडेशन की नहीं है, मगर उन्होंने इस चीज को दरकिनारा किया सरकार का। नहीं, अभी आपकी जो गाड़ी है जो चोरी गई है, फिजिकल डॉक्यूमेंट दिखाने के बाद चोरी गई या डिजी लॉकर के? नहीं, मेरा फिजिकल जो है उसको दिखाने के बाद ही छोड़ी गई, डीजी लॉकर के बाद भी नहीं छोड़ी गई। डीजी लॉकर मैंने दिखाया उसके बाद भी मेरी गाड़ी नहीं छोड़ी गई। और इन्होंने मेरी जो आरसी है वो अपने पास रख ली है। अभी देखिए जो मेन मौके पे जो मेरी तरफ से जो हुई थी वो आरसी और लाइसेंस नहीं था। तीसरा, इन्होंने जानबूझ के हेलमेट का डाल दिया। चौथा, हेलमेट को भी मिटा के अपनी जान बचाने के लिए इन्होंने सीट बेल्ट का डाल दिया। अब आप मुझे ये बताएं कि आम आदमी कहाँ जाएगा? क्या अपील करना चाहेंगे पंजाब? मैं पंजाब पुलिस के माननीय डीजीपी साहब से और हमारे जलंधर शहर के माननीय कमिश्नर साहब से यही अपील करना चाहूंगा कि एएसआई बलजीत सिंह को इमीडिएटली जो है वो लाइन हाजिर किया जाए, कि ताकि इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े और जो भी कानून के हिसाब से इन पर कार्रवाई है वो कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन अगर बात की जाए, आप इस चालान को लेकर कोई बड़े अधिकारी से मेरे किसी से बात हुई, किसी को बताया कि ऐसा किया है? मैं पुलिस कमिश्नर ऑफिस भी गया था सुबह, वहां से मेरे को ये कहा गया कि आप ऐसा है एसएचओ साहब से जाके वहां पे मिलिए। और फिर उसके बाद मैं एसएचओ साहब से आया, उसके बाद मिला, उसके बाद मैंने एसएचओ को बताया कि आपके? हाँ, ये सारी चीजें मैंने बताया उन्हें। उसके बाद में उन्होंने मेरी गाड़ी सीन करवाई, मेरे डॉक्यूमेंट सीन करने के बाद मेरी गाड़ी छोड़ दी। तो उन्होंने कहा नहीं कि इनके खिलाफ कुछ या किया जाएगा? नहीं, इस प्रकार की मुझे कोई आश्वासन नहीं देगा, कोई जानकारी नहीं दी गई कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे कि क्या करेंगे। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब किसी भी प्रकार का कोई गलत काम करता है, कोई भी चीज, तो उसका परिवार का व्यक्ति उसे बचाने का प्रयास अवश्य करता है। आप सभी लोग इतने अच्छे लोग हैं, सभी मीडिया से जुड़े हुए लोग, पत्रकार हैं, तो परिवार का कोई भी एक व्यक्ति अगर गलती करेगा तो उसको छिपाने का प्रयास तो पूरा परिवार करेगा। चालान किया गया, उसके बाद इससे छेड़खानी की गई, लग नहीं रहा कि सरकारी डॉक्यूमेंट से छेड़खानी की गई, तो उन पर कार्रवाई बनती? ये तो पुलिस विभाग को देखना चाहिए ना कि क्या कार्रवाई करनी है क्या नहीं करनी है। मेरे पास तो डॉक्यूमेंटेशन है, मैं तो उस चीज को करूंगा और जो चालान मेरा है उसमें चालान को भी करूंगा। आप लोगों ने जो मेरे से सवाल किए उसका मैंने जवाब दिया, और जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, उसके लिए मैं आपके समक्ष हूँ।